न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी से मिले नेपाली पीएम प्रचंड, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट करेंगे शिलान्यास। एनर्जी सेक्टर में भारत से मध्य पर होंगी बात। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और प्रचंड के बीच ऊर्जा, व्यापार और भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इसके साथ ही आज पीएम मोदी और प्रचंड इंडो नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। भारत नेपाल की सोनौली सीमा महाराजगंज पर बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंडपोर्ट का आज शिलान्यास किया जाएगा। वर्चुअल होने वाले इस शिलान्यास की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सोनौली सीमा के पास नो मैंस लैंड के पास केवटलिया गांव में 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर 500 करोड़ की लागत से इस लैंडपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कस्टम, SSB, पुलिस, इमिग्रेशन सहित सभी एजेंसियां एक ही परिसर में होंगी। इंडो नेपाल सीमा पर लैंडपोर्ट का निर्माण हो जाने से जहां तक एक तरफ दोनों देशों के व्यापार में तेजी आएगी, वहीं पर्यटकों को भी बहुउद्देशीय हब बन जाने से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण के लिए करीब 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बाउंड्री वॉल का काम भी तेजी से चल रहा है। चेक पोस्ट परिसर में करीब 21 तरह के अलग अलग कार्यस्थल भी बनाए जाएंगे। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग, एंट्रेंस गेट, भारत नेपाल कार्गो टर्मिनल, क्वारंटाइन बिल्डिंग, वेयर हाउस, इंपोर्ट व एक्सपोर्ट कार्गो, पार्किंग, स्टाफ बैरक, रेस्ट रूम, फायर स्टेशन व कार्गो यार्ड प्रमुख कार्यक्रम में शामिल है। प्रचंड से मुलाकात कर चुके हैं अजित डोभाल। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी प्रचंड से मुलाकात कर चुके। उन्होंने भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। दिसंबर 2022 में पीएम बनने के बाद प्रचंड की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। नेपाली प्रधानमंत्री ने दूतावास के एक कार्यक्रम में कहा, हम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है नेपाल। भारत के रणनीतिक हितों के लिए नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किमी से अधिक की सीमा साझा करते हैं। लैंडलॉक राष्ट्र माल और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर बहुत ही निर्भर करता है। नेपाल के समुद्र तक पहुंच भारत के माध्यम से है और यह अपनी आवश्यकताओं का एक प्रमुख अनुपात भारत से और उसके माध्यम से आयात करता है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार बनाती है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। दोनों देशों के नेताओं अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी संबंध को नोट किया है। नेपाल को इस द्विपक्षीय वार्ता से उम्मीद है कि भारत कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मजबूत सहयोग करेगा। भारत को 450 मेगावाट से अधिक बिजली देता है नेपाल। बीते साल अप्रैल में बिजली क्षेत्र में सहयोग पर भारत नेपाल के संयुक्त विजन स्टेटमेंट को मील का पत्थर माना जाता है। दरअसल नेपाल भारत को 450 मेगावाट से अधिक बिजली निर्यात करता है। पिछले साल अप्रैल में तत्कालीन नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा भी भारत यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में किया था स्वागत। प्रचंड का दिल्ली में हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वागत किया था। इससे पहले उन्होंने 2008 और 2016 में नेपाली प्रधानमंत्री के रूप में भारत का दौरा किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार नवी मुंबई के विकास को समर्थन देना जारी रखेगी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राय व्यक्त करते हुए कहा कि केवल ऊंची इमारतें ही विकास का साधन नहीं है, बल्कि नागरिकों को आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना ही वास्तविक विकास है। उनका मानना है कि उनकी सरकार नवी मुंबई के तेज विकास के लिए पूरा सहयोग देगी। नवी मुंबई नगर निगम की ओर से सेक्टर
19 नेरुल में वंडर्स पार्क में नवीनीकरण का उद्घाटन समारोह, कोपर खैरने और एरोली में अत्याधुनिक तृतीयक उपचार संयंत्रों का उद्घाटन समारोह, महात्मा ज्योतिबा का उद्घाटन समारोह। सीएम एकनाथ शिंदे ने फुले स्मृति भवन, बहुउद्देशीय भवन सेक्टर 3 वाशी और सेक्टर 11 सानपाड़ा में केंद्रीय पुस्तकालय का शिलान्यास, जहां नवी मुंबई के लोगों के लिए 237 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन इन 4 सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। शिंदे ने संतुष्ट व्यक्त किया कि नवी मुंबई नगर निगम शहर के विकास के दौरान आम नागरिक के बारे में सोच रहा है। मुख्यमंत्री ने राय व्यक्त की कि नवी मुंबई नगर निगम द्वारा आधुनिकता को अपनाना नागरिकों और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इस तथ्य की प्रशंसा करते हुए कि तृतीयक उपचार संयंत्र जैसी आधुनिक सुविधा शुरू की जा रही है, न केवल सीवेज की समस्या हल तो हो ही रहा है, लेकिन पीने को पानी की भी बचत हो रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बघेल आज रायगढ़ दौरे पर, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का करेंगे शुभारंभ, जिले को 465 करोड़ की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायगढ़ के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रायगढ़ के कलेक्टोरेट परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण और 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम बघेल दोपहर 12 बजे जिले के जिंदल एयरस्ट्रिप पत्रापाली पहुंचेंगे। इन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12:45 बजे शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर दोपहर 3 बजे रायगढ़ के रामलीला मैदान पहुंचेंगे और वहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान से जिंदल एयर स्ट्रिप के लिए रवाना होंगे। वहां से विमान से शाम 5:20 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर वापस आएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।